नवसारी जिले में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा बिना उचित मुआवजे के किसानों की फसलों और पेड़ों की कटाई किसानों में रोष, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से यह मांग की जायज, विशेषज्ञों की राय के साथ विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्पिता पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। आज की सबसे बड़ी खबर नवसारी जिले से, जहां किसानों के हक की लड़ाई एक बार फिर सुर्खियों में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा बिना उचित मुआवजे के किसानों की फसलों और पेड़ों की कटाई किए जाने से किसानों में आक्रोश है। किसानों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और पुलिस सुरक्षा के बीच जबरन उनकी फसलें काट दी गई। किसानों ने इसको लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसानों की यह मांग संवैधानिक रूप से जायज है? क्या कानूनी रूप से उन्हें अधिक मुआवजा मिलने का अधिकार है, और अगर हाँ तो इसका क्या समाधान हो सकता है? आज की विशेष रिपोर्ट में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नवसारी जिले के किसानों का आरोप है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बिना पूर्व सूचना और उचित मुआवजे के उनके खेतों पर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस सुरक्षा के बीच जबरन पेड़ काटे गए और फसल नष्ट कर दी गई। किसानों का कहना है कि कंपनी ने किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर संवैधानिक नजरिए से देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3001 के तहत एक कानूनी अधिकार है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 किसानों के हितों की रक्षा करता है। उचित मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देना अनिवार्य है। पारदर्शी प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन, किसानों का न केवल मुआवजा बल्कि पुनर्वास सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। अगर बिना उचित मुआवजा और पूर्व सूचना के भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो यह RFCTLARR अधिनियम 2013 का स्पष्ट उल्लंघन है। किसान इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में रीट याचिका भी दायर कर सकता है और न्याय पाने का कानूनी अधिकार रखते हैं। किसानों की प्रमुख मांग क्या है? उचित मुआवजा। किसानों को उनकी जमीन का अधिकतम बाजार दर पर मुआवजा दिया जाए। पारदर्शिता। किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों से चर्चा कर उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। समानता। नवसारी जिले के किसानों को भी सूरत जिले के तहत अधिकतम संतरी दर पर मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वह आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कुल मिलाकर नवसारी जिले के किसानों की मांग संवैधानिक और कानूनी रूप से उचित है। RFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रशासन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को चाहिए कि ये किसानों के साथ चर्चा करे और उनकी मांगों को गंभीरता से लें। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनकी जमीन का पूरा और उचित मुआवजा मिले। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे? न्यूज एक्सप्रेस 24 इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहे थे न्यूज एक्सप्रेस 24। मैं हूँ अर्पिता पटेल। नमस्कार।